जय हिंद दोस्तों। भारत ने अमेरिका के साथ फरवरी 2020 में एक डील की थी जिसके अंतर्गत 24 हेलीकॉप्टर को भारत ने खरीदा था। यानी कि 2025 तक 24 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अमेरिका द्वारा कर दी जाएगी भारत को, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर की इंडिया में डिलीवरी कर दी गई है जो कि जुलाई 2022 में की थी। तीसरा हेलीकॉप्टर शेड्यूल में है जो कि अगस्त 2022 में आने वाला। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनको उतारा गया था, लैंडिंग की गई थी इनकी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ के तो आते नहीं है, ये एयरक्राफ्ट में रख के लाया जाता है। कबूतर की तरह पंख को बांध कर, पूंछ को फोल्ड करके कुछ इस तरह से यहाँ पर लाया जाता है। तो बस अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर आखिर कैसा हेलीकॉप्टर है, इसकी मॉडलाइजेशन कैसा किया गया है, इसमें अपडेट के रूप में क्या क्या आया है, ये हेलीकॉप्टर किन किन जगहों पर कामयाब है या फिर रेस्क्यू कर भी सकता है या नहीं। ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर नेवल वर्जन है, जिसमें कि वैसे तो इसे कहीं से भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन नेवी इसका यूज करेगी। उसके लिए क्या है, इसका एकोमोडेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मतलब एकोमोडेशन के लिए इसमें क्या है कि इसकी जो क्योंकि हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता है, इसकी टेल को मोड़ा जा सकता है, इसके पंखों को पीछे करके इसको कम से कम जगह में एडजस्ट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है उससे इसको टेक ऑफ या लैंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, इसके जो आगे लगा हुआ होता है इसमें FLIR, इसको FLIR बोलते हैं, जो कि होता है फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड का मतलब होता है ये एक टेम्परेचर को भांप जाता है, टेम्परेचर को भांप कर रास्ता बता सकता है कि आगे कौन, मतलब जंगली एरिया है या फिर जंगल के अंदर कोई छुपा तो नहीं है, या फिर आगे सामने कौन सा जहाज़ उड़ रहा है या जहाज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये पायलट तक पहुंचाता रहता है, जिससे कि पायलट को एक क्लियर विज़न मिलता है और हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसको, क्योंकि नाइट विजन में भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद करता है पायलट की, और इसमें नाइट विजन के लिए कैमराज भी लगे होते हैं। सेकंड जो आपको सेंसर देखने को मिलेगा, बाहर से जो सेंसर आपको दिख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो FLIR के बराबर में जस्ट नीचे यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, स्क्वायर शेप में जो बॉक्सेस हैं, ESM, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। तो इसका काम क्या होता है कि दोस्तों, हेलीकॉप्टर किसी दूसरे दुश्मन के रडार के अंदर ना पहुंच जाए, क्योंकि रडार की कोई क्षमता होती है, यानी एरिया होता है उसका, तो उस एरिया में ना पहुंचे जिससे कि वो रडार पकड़ ना सके। इसके लिए वो पहले ही आगाह कर देता है, पायलट को बता देता है कि क्योंकि इसकी लो जो वेवलेंथ होती है जो छोड़ता है रडार, उसको ये भांप जाता है, पकड़ लेता है और जो पायलट को बता देता है कि इससे आगे जाओगे तो मारे जाओगे, चाचा वापस चल लो, नहीं तो पता लगा कि यहीं पे हेलीकॉप्टर तुम्हारा धरा का धरा रह जाए। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर ESM का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजरमेंट का। ठीक है, तो अब बात आती है कि दुश्मन के एरिया में कैसे घुस सकते हैं। तो इससे लूप होल का भी पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर दुश्मन के जो बॉर्डर पे रडार है या नहीं है। एक बार गुजरात की साइड से एक बार निकाल दिया कश्मीर तक, यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी लूप होल हैं सबका पता लग जाएगा, क्योंकि ये रडार को पहले से ही देख लेता है। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा है। अब बात करते हैं तीसरा जो मेन फीचर है इसका, जो आगे आपको दिख रहा है, वो है इसके जो जस्ट बॉक्सेस के नीचे जो बराबर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको कहते हैं हम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। यानी कि मिसाइल जब भी दागी जाती है हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो ये पहले से ही आगाह कर देता है कि भाई साहब यहाँ से बच के निकलो। और इसके लिए ये क्या करता है कि ये फ्लेयर छोड़ देता है। बॉस, यहाँ पर फ्लेयर का मतलब होता है कि आग के गोले छोड़ता है, जिससे कि क्योंकि मिसाइल जो होती है वो पीछे पीछे जाती है, धुआं और उस मतलब टेम्परेचर को देखते हुए उसको देखते हुए जाती है, क्योंकि फ्लेयर का तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हेलीकॉप्टर से वो दूर हो जाती है और उस फ्लेयर के पीछे चली जाती है और यहाँ पर मिस हो जाती है मिसाइल। तो ये यहाँ पर एक डिफेंस का, एक सेल्फ डिफेंस का सिस्टम बहुत ही अच्छा है इसमें। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि एक थरिया की तरह आपको नीचे गोल गोल दिख रहा होगा, इसको कहते हैं तो मल्टी मोड मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज में भी वर्क करता है, शॉर्ट रेंज में भी वर्क करता है, ज़मीन पे भी वर्क करेगा, पानी में भी वर्क करेगा। मेरा मतलब है पानी के ऊपर, पानी के अंदर सोनार काम करता है, ये नहीं काम करता। सतह पर हो रही हलचल को ये देख लेता है। जैसे कोई भी पनडुब्बी है तो वो पेरिस्कोप निकाल के झांकती है, तो उसको पकड़ लेगा, दुश्मन के जहाज को ये देख लेगा और उसको पहचान लेगा। तो इस तरह के मिशन में इसका यूज होता है। अगर पेरिस्कोप को पकड़ लेता है तो उसका क्या आरती थोड़ी ना उतारेगा, फिर ये लॉन्च करेगा अपनी हेल फायर मिसाइल। हेल फायर मिसाइल के इसमें 4 जोड़ी मिसाइलें लगी होती हैं, यानी 8 मिसाइल टोटल इसमें होती हैं, जो कि हार्ड पॉइंट पे लगी होती हैं। फंड इसमें सोनार का क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये एक नेवल वर्जन है, तो इसमें सोनार होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सोनार को हम पानी में डालकर तभी यूज, मतलब उसका जो नेविगेशन है वो यूज कर सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर
कौन कौन सी हलचल हो रही है, पनडुब्बी कहाँ पर है या पनडुब्बी है भी या नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम पानी के अंदर सोनार छोड़कर पता लगाया जाता है। तो इसमें दो तरह की सोनार का यूज होता है, एक लॉन्चेबल होती है और एक होती है डीपेबल। लॉन्चेबल में क्या होता है, ये छोड़ के भाग जाता है, यानी कि उसमें डाल देता है सोनार। एक देख सकते हो आप यहाँ पर सोनार के जो इमेज में, तो सोनार को छोड़ के भाग जाता है और सोनार कुछ इस तरह से बनी होती है कि वो पानी की सतह से थोड़ी सी नीचे होती है, डूबती नहीं है। और दूसरी जो होती है वो डीपेबल, यानी कि एक तार के द्वारा उसको लटकाएगा और देखेगा कि इसके नीचे का नीचे कौन से चाचा बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की पनडुब्बी तो नहीं है, कि गाजी फाजी तो नहीं है नीचे, तो उसको भी मार के गिराना रहता है। तो इसलिए अगर वहाँ पर निकली तो फिर भैया ये कहेगा अपनी टारपीडो लॉन्च। इसमें 4 टारपीडो लगे हुए होते हैं जो कि सबमरीन को, कोई भी सबमरीन हो, सीधे ही ठोक देंगे। तो यहाँ पर 4 तरह के टारपीडो होते हैं, यानी 4 टारपीडो इसमें लगे हुए होते हैं जो कि सबमरीन हंटर का काम कर देते हैं। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को रोमियो बनाकर हमने पाकिस्तान में दौड़ा दिया, मतलब पाकिस्तान में भेज दिया। और आतंकवादियों को एक तरफ से मारना हो तो भाई मिसाइल थोड़ी ना छोड़ेंगे यहाँ पर, कोई पता लगा उधर बैठा है, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, कोई किधर ही है, तो फिर कहाँ से यार इतनी 4, उसमें 8 मिसाइलें हैं और कहाँ टारपीडो थोड़ी ना रेता में चलेगा वो। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है मशीन गन का, जो कि होती है 7.56 mm, जो उसका डायमीटर होता है गोली का, जो निकल के जाती है यहाँ पर छेद के आती है। तो उसका यहाँ पर क्या है यूज़ किया जाता है मशीन गन का। 1 मिनट में 3000 गोली धुआंधार से मचा के रख देता है, यहाँ पर तगड़ा मारता है एकदम। मशीन गन जो होती है एकदम तगड़ी तरीके से धो देती है। यहाँ इस हेलीकॉप्टर को मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सरफेस पे भी, मतलब ज़मीन से भी टेक ऑफ कर सकता है, समंदर में भी उड़ सकता है, समंदर के अंदर भी मार कर सकता है, हवा में भी मार कर सकता है, और किसी भी मौसम में उड़ सकता है। ये कितना पेलोड इसके साथ बहुत ही एडवांस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो ये एक तरह की बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है जो कि इंडियन नेवल सेना में, यहाँ पर जो इंडियन नेवी में ऐड होने वाला है, क्योंकि जो 2 यूनिट आ चुकी हैं यहाँ पर, इंडिया में डिलीवरी हो चुकी है उनकी, तो उनका अब ट्रायल होगा। जैसा कि यहाँ पर इंडिया के जो सैनिक हैं उनको भी यहाँ पर भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, अब दूसरा ग्रुप गया है, पहला ग्रुप ट्रेनिंग लेकर वापस आ चुका है। अब जैसा कि इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो जो समंदर है उसमें INS विक्रांत पर इसको हो सकता है कि इससे ऑपरेट किया जाए, क्योंकि उसी पर क्योंकि एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वहीं से इसको ऑपरेट किया जाएगा। एक नेवल से जो हमारी भारतीय इंडियन नेवी की एक ज़रूरत पूरी होने वाली है। तो भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अब आके क्या ही बोलूँ मैं, आप सभी को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।